गुजरांवाला में उसका शुमार जो है वो फर्स्ट नंबर पर होता है. सो गुजरांवाला आई लव यू. और जब ये जो मुझे लोग कह देते हैं ना कि स्विच करना, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप एकदम स्पीड में बोल रहे होते हैं, आपका माइंड कहीं और पहुंचा होता है. तो अकरम साहब, क्या आप नहीं चाहते कि आपके सर पे भी बाल हो, अच्छा स्टाइल बनाएं आप थोड़ा सा? जी, फिल्में 3-4 फिल्में हैं मेरे पास इंडिया की, वो भी कर रहे हैं. साथ इधर पाकिस्तानी फिल्में भी हैं, वो भी कर रहे हैं. और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी इनको हमारी ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह इनके साथ खड़े हैं. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नौजवानों के दिलों की धड़कन मेगा जी गुजरांवाला में. यहाँ पे एक बिग मेगा इवेंट जिसमें शमूलियत उन्होंने की, तो जैसे इनकी एंट्री हुई तो शो में जान आ गई. उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मेगा जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप ठीक हैं? तो गुजरांवाला में आपकी आमद, गुजरांवाला के लोग और सिटी 55 के जो नाजरीन हैं, पहले तो अपने शो में हम आपको वेलकम कहते हैं. तो मैडम ये बताइएगा कि गुजरांवाला में आप आइए तो गुजरांवाला आपको कैसा लगा? जी थैंक यू सो मच. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे नई नहीं हूँ. गुजरांवाला मेरा अपना शहर है और अगर बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला है हर हवाले से तो गुजरांवाला में उसका शुमार जो है वो फर्स्ट नंबर पर होता है. सो गुजरांवाला आई लव यू. और आज चूँकि मौका है निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स के ग्रैंड शो का तो मैं बेहद खुश हूँ. और चूँकि मैं इसका पार्ट हूँ और मैं रेकमेंड करूँगी अपने तमाम व्यूअर्स को, फैंस को, फॉलोअर्स को कि वो लाजमी इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स हैं. मैंने यूज़ भी की हैं. और जितनी भी कह लें कि आपकी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं जिसमें आपका स्किन ट्रीटमेंट है, आपकी हेयर ऑयलिंग है, हेयर मसाज है, लाइक आप एवरीथिंग यू इन हैंड इन वन रूफ. तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. आप निज़वा की प्रोडक्ट्स को यूज़ करें. और इनका कहना है कि ये तमाम के तमाम जो इनके कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक है, जो सबसे बड़ी बात है. आपको पता है केमिकल से चेहरा भी ख़राब होता है, बाल भी ख़राब होते हैं. तो ये जो बहुत मुझे चीज़ अपील की है वो ये है कि ये ऑर्गेनिक है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें. सो मेरा तो इस पर मुकम्मल एतमाद है तो आप लोग भी इसको ज़रूर. मैं जी ये बताइएगा कि आजकल मार्केट में एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जो कि लेज़र के साथ खास करके आजकल ब्यूटी के चल रहे हैं. तो आप किस नज़र से देखती हैं कि एक तरफ ब्यूटी क्रीम्स की परमार अच्छे से अच्छा ब्रांड आ रहा है और एक तरफ ये चीज़ें ट्रीटमेंट शुरू हो गई चेहरे के हवाले से, तो आप क्या एडवाइस करती हैं हमारे नाजरीन और ख़ास करके ख़वातीन को? एक्चुअली चूँकि ये जो प्रोडक्ट है ये वुमेंस के लिए भी है और मेन के लिए भी है. सो मैं तो ये रेकमेंड करूँगी कि दोनों ही इसको यूज़ करें. बाकी जो आपने बात की, देखिए साइंस में जितनी जदीद तरक्की आ गई है और जितनी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं तो अब तो चॉइस करना भी मुश्किल हो गया अब है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट करवाएँ, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे हमें फ़ायदा हो. लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो चीज़ आपको सूट करे. और अगर आप अपनी खूबसूरती को इन्हेंस करने के लिए कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बुरी बात नहीं है. देखें इंसान की ज़रूरत तो है ना कि अपने आप को निखारना, संवारना, ये एक है हर बंदे की ज़रूरत है. तो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो वो जाज़िब नज़र आना चाहता है. वो यही चाहता है कि वो जहाँ जाए बस नज़रें उसी पर टिकी रहें. सो ये सबकी चॉइस है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट लेते हैं, लेज़र करते हैं या कोई भी ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट तो जाते हैं. सो चॉइस इज़ योर्स. अच्छा मैं कहती ऐसा है कि आप गुजरांवाला निज़वा के हवाले से चलो इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन को मिल गई. तो गुजरांवाला आपका आना जाना रहता है और गुजरांवाला खाने खाबों का शहर भी है और खाने पीने वालों का शहर. तो आप जब आती हैं तो आपके क्या कि ये चीज़ अगर खाई जाए या आपके क्या खाने में क्या पसंद करती हैं? मैं वैसे तो इतनी फूडी नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है अपनी फ़िज़ीक का. और चूँकि हमारा काम वो कहते हैं ना कि जो फ़िट है वही हिट है तो मुझे तो बहुत ख्याल करना पड़ता है खाने पीने में भी. लेकिन गुजरांवाला के खाने आपको पता है पूरी दुनिया में मशहूर हैं. तो यहाँ पर जो सबसे पहले जहन में नाम आता है और मौसम के हवाले से भी वो है यहाँ के चिड़े. और वो जो एक मासूम सा कह ले कि एक तो पहले तो देख के उस पर तरस आता है कि वो मासूम सा जो परिंदा है लेकिन वो इतना मज़ेदार इन्होंने बारबेक्यू किया होता है कि मैं जब यहाँ आती हूँ तो मैं लाजमी प्रेफर करती हूँ कि मैं खा कर जाऊँ.
اچھا، اور میں یہاں نے- کی مٹھائی بھی بڑی مشہور ہے. ہاں, یہاں کی سویٹ بھی بڑی مشہور ہے. سو وہ بھی, بلکہ ایون میں لاہور میں بھی منگواتی ہوتی ہوں, تو مجھے یہاں کی سویٹ بھی بڑی پسند ہے. اچھا, مصروفیت کیا ہے تھیٹر, فلم اور اس وقت کی کون سے پروجیکٹس ہیں؟ جی, اس وقت ماشاءاللہ میں ایز اے ہوسٹ کام کر رہی ہوں اور مختلف پروجیکٹ ہیں میرے پاس, اور میرا چلبلی میگھا پروگرام بہت ہٹ جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ میری جو سنگنگ کیریئر ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. سو ہمیشہ سے میں نے بلیو کیا ہے سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس, کیونکہ تھیٹر کی دنیا میں بھی ماشاءاللہ راج کیا, اور وہاں پر بھی میری ایک ہی پالیسی تھی کہ میگھا کا میگھا سے مقابلہ ہے. سو یہاں پر بھی جو بھی کام کروں گی معیاری کروں گی جو لوگوں کو پسند آئے گا. میگا جی, یہ سمجھ لیں کہ ہماری ایک خوش قسمتی ہے ہمارے ناظرین کی اور سٹی 55 کی, کہ ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ نے سنگنگ بھی شروع کی ہوئی ہے. ہمارے ناظرین کے لیے 2 بول کسی گانے. جی بالکل, میرا اپنا جو گانا تھا, پہلا گانا جس سے مجھے ماشاءاللہ بہت شہرت ملی, وہ بارڈر پار تھا. تو اس کے لیے میں 2 لائنیں شیئر کروں گی, کیونکہ جو آپ کی شناخت ہوتا ہے اسی کو آپ زیادہ یاد بھی کرتے ہیں. تو وہ ایک سانگ تھا سردار جی کے ساتھ, تو وہ بارڈر پار سے آئے اسپیشلی, تو وہ انہی کو میں ڈیڈیکیٹ بھی کرتی ہوں. مینوں کی ہو گیا تیرے وچ کھو گیا, عشق دا ہے اثر تینوں جو ہو گیا, اوے اکھاں وچ فوٹو تیری چھپ کے ہی رہ گئی, ڈی پی کمپٹیشن ہویا نمبر سارے لے گئی, مینوں روز تکنے دا ہو گیا پابند تو, ایسے لیتے آ گیا ہے مینوں بھی پسند تو, ہو سچے پاشا جے سچی میری یہ یاری ہے, تیرے پیار تو واری میری سرداری ہے, سسی پنوں ہی رانجھا ساڈا کردار وے, میں سونیاں سونیاں تو میرا مہیوال وے, سرکار جی مینوں کھچے تواڈا پیار جی. آگے سے میں کہتی ہوں سردار جی تسی کر لو بارڈر پار جی. بہت اچھے ناظرین, جیسا کہ اتنا خوبصورت اس کے لیرکس اور اتنا خوبصورت کمپوزیشن اس کی, تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں اس گانے کو, کیونکہ یہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے. میگا جی کے والے سے میں ایک آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب یہ خاص کر کے ایک آرٹ ہے ڈانس تھیٹر پہ جب ان کی انٹری ہوئی, تو بڑی بڑی ڈانسر جو تھی ہمارے پاکستان کی, وہ مشہور ڈانسر جو ان کے وہ چھائی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا, ایک نیا جد, لوگوں نے اپنی ایک پہچان بنی. تو آج گانا سن کے انشاءاللہ ہمیں بھی مزہ آیا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بڑا پسند آئے گا. تو لاسٹ پہ یہ ہے کہ میگا جی کے گجرانوالہ کا اپنا ایک ہمارا سٹی 55 چینل کا آغاز ہو چکا ہے, ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو میں تھینک یو کرتی ہوں آپ کا اور سٹی 55 کا جو آئے اور ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں کی. میرے فرسٹ پلیس سے ڈانس کا ابتدا ہوا, اور اس پر ڈانس کے لیے جو سید افضال صاحب نے پرمیشن لی تھی وہ مجھے ملی تھی. بعد میں ڈانس کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس کی ذمہ دار میں نے, کیونکہ ہم نے ڈانس کو پروموٹ کیا. اسپیشلی جو دیکھیں جو اپنی عزت سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ عزت سے کام کرتا ہے, تو میں نے ہمیشہ آرٹ سے پیار کیا, اور اسی لیے آج ماشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک اچھی صاف ستھری امیج کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. اور اسٹیج کو دیکھ کر ہمیشہ میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس کو پھر سے اسی بام عروج پر لے کر جائے. ویسے ہے, لیکن دیکھیں چینج ہر چیز میں آتا ہے, آپ کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سدا بہار ویسی رہے گی, اور ویسے بھی پوری دنیا چینج ہو چکی ہے, تو ہمیں بھی تھیٹر کی جو تبدیلیاں ہیں پازیٹیو اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن اوور آل اٹس اے پلیٹ فارم آف آرٹ, پروموٹنگ آف آرٹ. جب آپ آرٹ کو پروموٹ کریں, اور آرٹ کے ساتھ جڑی ہر چیز سے مجھے پیار ہے, چاہے وہ ایکٹنگ ہو, چاہے وہ سنگنگ ہو, چاہے وہ ہوسٹنگ ہو, تو میں تو شوبز کے ہر حصے کے ساتھ جڑنا اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں, اور یہ اللہ کی طرف سے خاص دین سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ چیزیں عطا کی ہیں, کیونکہ یہ گاڈ گفٹیڈ ہیں, اور سیکھنے سے آپ اس کو پالش ضرور کرتے ہیں. ہمارے چینل کا آغاز ہوا ہے تو اس بارے میں جی آل دی بیسٹ جی, اور ہمیشہ کی طرح چھائے رہیں, اور گجرانوالے کے جو آرٹسٹ ہیں, گجرانوالے کے جو لوگ ہیں, پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں. سو آل دی بیسٹ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی میگا جی, اور انہوں نے سٹی 55 کو ٹائم دیا. بہت شکریہ ان کا, بہت مہربانی, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عینی طاہرہ, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کے سامنے بیوٹی کوین, ایکٹر بھی ہیں, کمپیر بھی ہیں, ہر فن مولا ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟
मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो सिटी 55 की नशरियात में हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू। अच्छा, आज गुजरांवाला में यहाँ पे कैसा लग रहा है? आज तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आज जिस प्रोग्राम की लॉन्चिंग के लिए आई हूँ, मैं उसकी एम्बेसडर भी हूँ निस्वा इंटरनेशनल की। और डेफिनेट गुजरांवाला में तो मेरा आना जाना बहुत ही रहता है, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे करते रहते हैं। लेकिन आज की जो लॉन्चिंग है निस्वा इंटरनेशनल की, उसके लिए ख़ुसूसी तौर पे मुझे, क्योंकि पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में जाना पड़ता है साथ साथ, क्योंकि मैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। निस्वा के वाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या ये ब्यूटी के हवाले से हम जितनी भी आजकल ख़वातीन हैं उनको बताना चाहते हैं कि निस्वा एक ऐसा ब्रांड आपके सामने आ चुका है जिसमें जो चीज़ों की प्रॉब्लम्स आज तक आपने फेस की हैं, जो आपको पता ही नहीं था कि जो आप ब्रांड यूज़ कर रही हैं उन्होंने आपका क्या बुरा हाल कर दिया, निस्वा इंटरनेशनल ने वो सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाला है और उन चीज़ों का निचोड़ निकाल के हम सब के सामने पेश किया है कि ये है असल चीज़ जिसको हम ढूंढते फिर रहे थे और जो हमें अब जाके मिली है निस्वा इंटरनेशनल की सूरत में। अच्छा, एक क्रीम है, इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? इसमें है जी फेस वॉश है, बीबी क्रीम है जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल है जो हमारे बालों को, आजकल आपने देखा कितनी पोल्यूशंस है और हम कितने डाई यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, तो उसके बाद ऑयलिंग तो मस्ट है ना। और इसके साथ इतनी ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने कंघी हमें दे दी है जो हम अपने हाथ गंदे किए बगैर जड़ों तक अपने बालों में लगा सकते हैं। इसके अलावा फेस वॉश है, फिर इसके अलावा साबुन है, जितनी भी हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी जो हम डेली बेसिस पे भी यूज़ करते हैं वो सारी निस्वा ने हमारी प्रॉब्लम्स हल करती हैं। गुजरांवाला की आवाम, गुजरांवाला की खासकर जो ख़वातीन हैं, उनको इस प्रोडक्ट के वाले से क्या एडवाइस करेंगे? मैं यही कहूँगी कि आज तक आपने जितनी प्रोडक्ट यूज़ की होंगी, डेफिनेट क्योंकि हमारा हक है कि हमने यूज़ करनी है, लेकिन हमें कोई ना कोई मसला मसाइल रहते हैं। जैसे अगर आप BBDD क्रीम की मैं अगर छोटी सी एग्जांपल दे दूं, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो एक सन ब्लॉक है और उसके अलावा हम पहले सन ब्लॉक लगाएं फिर वो BB लगाएं, तो वो हमारे लिए डबल एक तो बजट हो जाता है, फिर उसके अलावा फिर पता नहीं दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स होती या नहीं होती। निस्वा इंटरनेशनल ने इस मसले का भी हल निकाला है कि आप धूप में निकलें, आपको सन ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा आपको जो हल्का सा फाउंडेशन है आपके फेस के ऊपर रहेगा जो आपको वो भी एक खूबसूरत लुक देगा। अच्छा, एक नई प्रोडक्ट है ये मार्केट में जो लेज़र के साथ वो ख़वातीन जो है ना उसका देखिए क्रीम वगैरह वो छोड़ के वो ज़्यादा ख़वातीन उस तरफ तवज्जो दे रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो ठीक है या? देखिए, मैं उस चीज़ के बारे में इसलिए नहीं कुछ कहूँगी क्योंकि ज़ाहिर है उनका अपना तरीक़ाकार है, लेकिन मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करती हैं वो आपको डैमेज करेंगी आपकी स्किन को। निस्वा इंटरनेशनल ने ये सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाला है। इसकी ब्लीच क्रीम जो है वो आप एक मार्केट में चीज़ लेती हैं 3000 रुपये की, उसमें आपको चीज़ों के साथ एक सीरम मिलता है, वो आपको लहदा परचेज़ करना पड़ता है। तो निस्वा इंटरनेशनल ने वो भी किया और इतना कम बजट, मैं समझती नहीं हूँ कि इतने कम बजट में और इतनी अच्छी प्रोडक्ट हमें मिल रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि औरतों को चाहिए कि लेज़र की तरफ जाएं या किसी और की तरफ जाएं, निस्वा इंटरनेशनल की तरफ आएँ। चल ऐसा है कि निस्वा हो गई, तो आप ये बताएं थोड़ा सा ज़ाती ज़िंदगी पे, तो आप इस फील्ड में कब और कैसे? सर मैं आई सिंगर, फिर उसके बाद थिएटर किया, फिल्म की, TV किया, फिर अब दोबारा सिंगिंग में, अब इसकी एज ए एम्बेसडर एज ए होस्ट भी काम कर रही हूँ। इस वक्त 4 प्ले मेरे जो है PTV पे ऑन एयर हैं, एक आज पे ऑन एयर है। इसके अलावा मेरे म्यूज़िकल के प्रोग्राम्स बहुत माशाल्लाह आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अनीता ANIEE के साथ, तो आपको मेरे लादात चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप देखिए ज़रूर, इंजॉय भी कीजिएगा। अच्छा मैडम, ऐसा कि हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा हल्का सा कुछ ऐसी खूबसूरत सी चीज़ गुनगुना के एकदम जो मुझे लोग कह देते हैं ना कि स्विच करना, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप एकदम स्पीड में बोल रहे होते हैं, आपका माइंड कहीं और पहुंचा होता है, तो गाने के जो होता है ना, गाना एक मुश्किल जॉब है, लेकिन खैर थोड़ा सा मैं कुछ ऐसे ही सोचती हूँ कि कौन सा करना चाहिए। सजना बेलिया पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, पाग मेरे जागने के मैं जाग पैया, ओ हमें जेड़ी तेरे नाल लिखी गईया सजना बेलिया। बहुत अच्छे देखिए इतना अच्छा खूबसूरत आप गुनगुना भी लेते हैं, एक्टिंग भी ज़ाहिर अच्छी करती होंगी, सारा कुछ होगा, तो हमारे नाज़रीन इंशाल्लाह इसको सराहेंगे। तो अच्छा है, ऐसा है कि मैडम हमारे ना गुजरांवाला का चैनल सिटी 55 का आगाज़ हो चुका है, आप इस बारे में क्या कहें?
جی بہت اچھا ہے, ہماری طرف سے بہت ساری مبارکباد City 55 کے لیے. اللہ پاک آپ کو ترقی دے اور عزت دے اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں. بہت مہربانی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی عینی طاہرہ, انہوں نے City 55 کو ٹائم دیا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو. جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ریاض خان صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج گجرانوالہ میں آمد اور نسوہ کا آج انوگریشن ہے یہاں پہ, تو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو بہت سارا شکریہ آپ کا اور گجرانوالہ کا, اور اس کے ساتھ نسوہ کا بہت سارا شکریہ کہ کیونکہ جب اس طرح کی پروڈکٹس جو ہیں وہ نئے شہروں میں اگلے شہروں میں جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ جیسے مہربانوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے, اور پھر ان لوگوں سے جو ہمیں دیکھنے والے ہیں انہی کی وجہ سے ہم سب کچھ ہیں, تو نئے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے تو کم از کم گجرانوالہ میں آ کے تھوڑا سا اچھا نہیں, بہت سارا اچھا لگ رہا ہے کہ بہت سارے. اچھا میں سے آپ بتائیں گے سر اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن. جی میرا نام ریاض خان ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن سے میں منسلک ہوں. آج کل بھی میرا ایک پروگرام ساڑھے نال ہر منگل کو شام 6:30 سے 8:30 بجے تک لائیو چلتا ہے. پنجابی ٹرانسمیشن وہ ہوا کرتی ہے اور اس میں میوزک بیسڈ پروگرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ریڈیو کیا ہے ساری عمر, اور ریڈیو پاکستان سے لے کے بہت سارے FM چینل جو ہیں ان کو کر رہا ہوں, آج کل بھی کر رہا ہوں. اور یہ جو آواز اس وقت آپ سنائی دے رہی ہے آپ کو, یہ یقیناً ریڈیو کی آواز ہے. اور ٹیلی ویژن بھی بہت سارے اور چینلز پہ بھی موقع ملا, لیکن آئی آلویز کنسیڈر مائی سیلف ایز ون ان دا بیسٹ وے کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ, جو پاکستان کا ٹیلی ویژن ہے, اس کے ساتھ منسلک ہوں. اچھا سر, ٹیلی ویژن سے آپ بات نکلی کہ آپ پی ٹی وی ایک ایسا ادارہ ہے, وہ اکیڈمی ہے, ٹھیک ہے نا, جو وہاں سے بندہ کام کر کے نکلتا ہے یا ایکسپیرینس لے کے نکلتا ہے, وہ پورے ورلڈ میں وہ چیلنج نہیں ہو سکتا. اس کی کیا خاص بات؟ اصل میں آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہاں پر تلفظ کا خیال رکھا جاتا ہے, آج بھی ادائیگی کا خیال رکھا جاتا ہے. اور جتنے بھی پروفیشنل لوگ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہیں, دیکھیں پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے. تمام تر آج چاہے آپ کے پاس 70 چینلز بن گئے, 72 چینلز بن گئے, اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینلز آ گئے, بہت کچھ آ گیا, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ آج بھی مدر انسٹیٹیوشن ہے. اور جتنے بھی لوگ جہاں پر بھی گئے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پروڈکشن ہی ہے, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈرامہ کی آپ بات کر لیجئے, وہ ہمارے ہمسایہ ملک میں آج بھی اپریشیٹ ہوتا ہے اور ان کی اکیڈمی میں وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ تلفظ کی بات کیجئے, آپ کیمراز کی بات کیجئے, آپ لائٹنگ کی بات کیجئے, آپ سیٹس کی بات کیجئے, یہ ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ ایک پلانڈ ہوتی ہے. اور آج بھی باقی چینلز پہ بھی موقع ملتا رہتا ہے, باقی چینلز بھی اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں, لیکن پاکستان ٹیلی ویژن باہر طور ایک مدر انسٹیٹیوشن کے طور پر ہر جگہ پر وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور آج بھی آپ کو سمجھاتا ہے. آج بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا لفظ ہے جس کو اب یہ لفظ ہے, یہ آج بھی ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہاں پہ. اچھا سر, یہ تو آپ ہو گیا, لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ آج نسوہ کی اوپننگ ہے, تو نسوہ بیوٹی کریم ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی نسوہ انٹرنیشنل یہ ایک خوبصورت سا برانڈ ہے, اور برانڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوبصورتی کی طرف راغب کرتا ہے آپ کو, کیونکہ اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتیوں کو پسند کرتا ہے. میرا خیال ہے وہ تصویر کائنات میں رنگ تو خواتین کی وجہ سے ہے ہی ہے, لیکن مرد بھی اگر خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں تو ان کو حق ہے, اور نسوہ انٹرنیشنل اس حوالے سے اپنی بہترین کاوش کر رہی ہے. اچھا سر, ایسے ایوب مرزا صاحب نے استعمال کی لیکن ان کا وائٹ کلر ہو گیا, تو ماشاء اللہ آپ کو پہلے ہی آپ نے بھی اس کو یوز کیا یا فیملی میں یا عزیزوں کا؟ نہیں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ صرف وائٹ ہونا کافی نہیں ہوتا, چٹا رنگ ہونا کافی نہیں ہے. چٹے رنگ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے یہ بہت ساری کریمیں مکسچر کر کے تو خواتین و حضرات استعمال کرتے ہیں, ڈب کھڑبے ہو کے پھرتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ نسوہ کے ساتھ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو سٹیبل کرتی ہے. یہ وہ جو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات, یہ وہ والا کام نہیں ہے. یہ مستقل طور پر خوبصورتی جو ہے وہ دینا چاہتی ہے نسوہ, جتنا میں نے دیکھا ہے, بیکاز ان کے ساتھ میرا ایک ذاتی سا تعلق ہے نسوہ انٹرنیشنل کے جو CEO ہیں, جو ان کے MDs ہیں, ان کے ساتھ. تو میں نے بھی اس کو, چونکہ ہم لوگوں نے جو ٹیلی ویژن کے چہرے ہوتے ہیں, ان ٹیلی ویژن کے چہروں نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, یوں کہہ لیجیے مجبوری ہوتی ہے ہماری. تو ظاہر ہے نسوہ انٹرنیشنل جو ہے دیٹ از ڈوئنگ دا بیسٹ وے. اور صرف گورا ہونا کافی نہیں ہے یار, گورے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو گلو کرنا چاہیے, اور گلو کرنا زیادہ ضروری ہے, اور میرا خیال ہے نسوہ از ٹرائنگ ٹو دیٹ. اچھا خان صاحب, آپ نے PTV بھی کیا, اس کے بعد ریڈیو بھی آپ کر رہے ہیں, سارے اپنا جتنے بھی اپنا نیشنل چینلز ہیں یا دوسرے اس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ نیو آنے والا ٹیلنٹ
क्या वो आजकल शॉर्टकट एक रास्ता बना टिक टॉक बना के वो एंट्री डाल लेते हैं, आपकी नज़र में वो क्या चीज़ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि नए चीज़ों को, नए लोगों को आपको शाबाश देनी चाहिए। नए हवा के झोंके जब तक नहीं आएंगे ना, आप तरक्की किसी भी हवाले से नहीं कर सकते। बहुत सारे चैनल्स, पाकिस्तान टेलीविजन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान टेलीविजन के एंटर होना जो था, दैट वाज अ टफ थिंग फॉर ऑल ऑफ देम। इसी तरह से मतलब स्टूडियोज़ में जाना जो है वो एक ख्वाब हुआ करता था लोगों का, लेकिन अब देखें शॉर्टकट्स मिले, अब उनको मौका मिल रहा है। ये टिकटॉक वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं, टिकटॉक स्टार्स हैं अब तो भाई, अब तो वो टिकटॉक स्टार्स भी हैं, वो पहचाने भी जाते हैं। देखिए, आपको इज़्ज़त दौलत शोहरत चाहिए होती है ना, तो शोहरत तो अगर टिकटॉकर्स को मिल रही है तो मेरा ख्याल है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर वो 15 सेकंड में, 30 सेकंड में अपना जो भी उनके पास टैलेंट है अगर उसको दिखा सकते हैं, और वो अब आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसमें उनको देख सकते हैं, तो क्या हर्ज है? हमें अपने बच्चों को, अपने नए आने वालों को शाबाश देनी चाहिए। बिकॉज चैनल्स जो हैं या जो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स, फिल्म जो हैं, उनमें शायद मौके बड़े कम मिलते हैं। तो अगर इनको मौका मिल रहा है तो मेरा ख्याल है कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका टैलेंट है तो वो ज़ाहिर है निकल के सामने आएगा। अच्छा खान साहब, सिटी 55 गुजरांवाला में आगाज़ हो चुका है चैनल का, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज? जी, मैं बिल्कुल आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्त, मैंने कहा ना कि नए दर जो है वो खुले रखने चाहिए, नई खिड़कियाँ खुलती रहनी चाहिए, और इससे बहुत सारे लोगों को एक टैलेंट को दिखाने का मौका भी मिलता है, और टैलेंट के साथ साथ नए लोगों को सामने आने का मौका मिलता है। सो सिटी 55 के हवाले से मैं कहूँगा जी, वेल डन, शाबाश एंड गुड लक। वी हैव ऑल द अप्रिसिएशंस फॉर यू। आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। और आप सबसे गुजारिश ये भी है कि आप इस चैनल को देखिए भी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको अपने शहर की खबरें, ताकि आपको अपने शहर के लोग जो हैं उनका टैलेंट जो है उस चैनल पर नजर आता रहे। जी खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सिटी 55 को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मैं बहुत सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ऐसा है कि अपना कुछ गुनगुना के, तो मेरी भी फरमाइश है, अगर हमारे नाज़रीन को कुछ थोड़ा सा प्लीज़। आया मौसम तेरे मेरे 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 तेरे तेरे प्यार दा, आया निज़वा 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 प्यार दा, आया निज़वा। साड़ियाँ फैमिलियाँ भी गाना गानी फिर गया। अच्छा सर, वैसे एक बात है, जिसने आप अच्छे तरीके से निज़वा को प्रेजेंट कर रहे हैं जी, तो कहीं ये तो नहीं है कि वाकई आप पे वो ज़्यादा हैवी होगी और आप तो वाइट वाइट लगना शुरू हो गए? सर अल्लाह का शुक्र है, ये निज़वा का कमाल है। जो आज मैं बैठा हूँ सामने टीवी पे काम कर रहाहूँ, मैं निज़वा का जो मटेरियल था, निज़वा की जो प्रोडक्ट थी, मैंने इसको लॉन्च से पहले भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो हमारे ऑनर है ना, ये हमारे बहुत प्यारे भाई, हमारे मौसन है, तो जाहिर है एक मीडिया से बात कोई छुपी नहीं रहती, तो इंशाल्लाह ताला इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा होगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ऐसा है कि एक नया इजाफा गुजरांवाला में मीडिया की इंडस्ट्री में सिटी 55 चैनल का गुजरांवाला में आगाज़ हो चुका है। जी। आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देते हैं? सिटी 55 जो है बड़ा अच्छा चैनल है, और इसका आगाज़ हमें बहुत अच्छा लगा, और इसका गुजरांवाला में रहना, इसका आना, इसका मिलना मिलाना, ये बड़ा खुशाइन बात है हमारे लिए, हमारे गुजरांवाला के लिए, और गिरदोनवा के जहाँ तक इसकी रेंज है। यूट्यूब का ये चैनल है, और ये इंशाल्लाह ताला पूरा वर्ल्ड देखता है, बड़े शौक़ से देखता है, और देखना भी चाहिए, और पता चलता है कि कौन कहाँ है और कैसा है। ये अच्छी अच्छी खबरें देता है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम एंटरटेन देता है पब्लिक को। इसको सब्सक्राइब भी करें, और इसका टली का बटन भी दबाएँ, और इसको शेयर करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ अयूब मिर्ज़ा साहब थे, इन्होंने सिटी 55 को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब अकरम उदास फिरंदे बूटा गाला गढ़दा। तो इनसे पूछते हैं कि ज़ाहिरा गुजरांवाला क्या है, तो गुजरांवाला में एक मेगा बिग इवेंट होने जा रहा है, और यहाँ पे स्टार्ट भी है, तो उनकी शमूलियत इस इवेंट में है। निज़वा ब्यूटी क्रीम के वाले से इनसे बात करते हैं कि ये कैसी प्रोडक्ट है और क्या है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है आपकी? जी अकरम साहब, ये बताइएगा, आप यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में आपकी शमूलियत है, तो इस प्रोडक्ट के वाले से क्या कहें? ये मैं आज ही आया हूँ, ये मेगा जी ना जी मुझे कहा था, मेगा जी है वो एनी है, ये हमारे साथ थे, हमारी कलीग हैं, बहुत अच्छे हमारी दोस्त भी हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
اور الحمدللہ اس پہ کام کریں گے بھی. میں آج فرسٹ ٹائم آیا ہوں ادھر, لیکن ساری زندگی ہم نے اکٹھے ہی کام کیا اسٹیج کا, لیکن میگا جی چھوڑ گئے تھے, وہ صرف نا جی کمپیئرنگ کر رہے ہیں, گلوکاری کر رہے ہیں آج کل. تو اس پروڈکٹ کے ساتھ یہ بہت اچھا جا رہا ہے. یہ انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ بہت اچھا ہے, بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. میں نے کہا یار مجھے کیوں بتا رہے ہو ایسا, بالوں کے بارے میں مجھے کیوں بتا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا اگر کوئی کلر کے بارے میں کوئی فیئر شیئر کرتا ہے تو میں اپنی کوشش کرتا ہوں. تو اکرم صاحب کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے سر پہ بھی بال ہوں, اچھا سٹائل بنائیں آپ تھوڑا سا؟ نہیں, میرے سر پہ جو بال بیٹھے ہیں نا وہ میں بالوں کو بھول چکا ہوں جی. جو بال ہے نا میرے وہ اسی سر کا کھا رہے ہیں جی, تو بال رکھ لوں گا تو وہ نہیں پھر نہیں. لیکن اب تو ماشاءاللہ آپ سٹار سے سپر سٹار ہو گئے ہیں, تو آپ کسی بھی گیٹ اپ میں ہوں لیکن لوگ تو آپ کو چاہیں گے. نہیں, وہ ایک پہچان بن جاتی ہے نا بندے کی. وہ گیٹ اپ جو ہے وہی رکھنا چاہیے انسان کو. سپر سٹار ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے, پتہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو, وہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو عزت دیتا ہے. تو وہ اگر اپنی پہچان بھول جائے یا اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دے تو پھر لوگ بھی چینج ہو جاتے ہیں نا. اچھا کرم صاحب, کوئی ایسا آپ کو آفر آئی ہوگا آپ کو فلاں فلم میں کاسٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا بال شال بنا کے آئے, تو کبھی ایسی آفر ہوئی کہ ایسی گیٹ اپ کی ہے؟ ایسی فلمیں بھی کی ہیں, اس میں وگ وغیرہ لگا لیتے ہیں, کوئی ایسی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. جیسے کریکٹر ملتا ہے ویسا کرتے ہیں ہم. اس میں دیکھیں ہمارے جو سلطان راہی صاحب تھے یا جتنے بھی مین آرٹسٹ تھے, ٹھیک ہے نا, تو بیچ میں تو ظاہر ہے ان کی ایج کے حساب سے تو, لیکن وہ گیٹ اپ وہ بنا کے اور تب وہ کیمرے کے سامنے آتے تھے. لیکن آپ نے یہ لائف ٹائم کے لیے گیٹ اپ اپنا چوز کر لیا کہ یار اسی میں میں نے کام کرنا. ہاں, ظاہری سی بات ہے, ہم اسٹیج کرتے ہیں, اسٹیج سے ہم جہاں بھی گئے ہیں, ٹی وی میں یا فلم میں گئے ہیں, تو اسٹیج کی وجہ سے گئے ہیں. ہم فلم کر کے اسٹیج پہ نہیں آئے یا ٹی وی کر کے اسٹیج پہ نہیں آئے. ہم اسٹیج کر کے ٹی وی پہ بھی گئے ہیں الحمدللہ, اور فلم میں بھی گئے ہیں. جتنا بھی کام کر رہے ہیں ہم نا جی, یہ پہچان ہے, میں اب بال رکھ نہیں سکتا نا. اچھا, اس میں ایک سر آپ نے تھیٹر بھی کیا, آپ نے آپ ٹی وی بھی کر رہے ہیں, آپ فلم بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو تینوں میں ڈفرینس کیا ہے, کس میں زیادہ کر کے مزہ اور پذیرائی کس میں زیادہ آپ کو ملی؟ دیکھیں, یہ جو فلم ہے نا یہ بڑا میڈیا ہے. ٹی وی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں. اس کے اب جو ہے نا وہ علیحدہ ہٹ کے ہے, اس کا ذائقہ سمجھ لیں کہ وہ ہٹ کے. جو آرٹسٹ ہے نا, یہ جو فلم کی میں نے بعد میں اللہ نے بہت عزت دی, لیکن جو اب اسٹیج ہم کرتے ہیں نا وہاں پہ نا جی اسی وقت ہمیں نا وہ داد مل جائے, رسپانس مل جاتا ہے, تو ہم خوش ہوتے ہیں اسٹیج کر کے. فلم میں تو بہت بڑا نشہ ہے, وہ تو اگر اچھا ہو جائے, جیسے کوئی لکی آدمی ہو, جیسے اللہ نے بہت, میں نہیں کہوں گا کہ یہ میں نے کیا, یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ ایک فلم کی ایسی دھوم دھام ہو گئی, اور دھوم مچ گئی پورے ملک میں, دوسرے ملکوں میں. تو یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے بہت عزت دی فلم کی وجہ سے بھی, اور اسٹیج کی وجہ سے, ٹی وی کی وجہ سے. آنے والے دنوں میں کیا پروجیکٹس ہیں اور کچھ اور فلمیں کرنے جا رہے ہیں؟ جی, فلمیں 3-4 فلمیں ہیں میرے پاس انڈیا کی, وہ بھی کر رہے ہیں. ساتھ ادھر پاکستانی فلمیں بھی ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. ساتھ ٹی وی چل رہا ہے, اسٹیج تو چلتے ہی رہتے ہیں نا, مذاکرات وہ دنیا چینل پہ چل رہا ہے. اچھا, نیو ٹیلنٹ کو آپ کیا میسیج دیتے ہیں کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ شارٹ کٹ استعمال کرنے میں بہت آگے ہیں. ٹک ٹاک بنایا, یہ کر لے وہ کر لے, ہر چیز, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, کیمرہ ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو آپ کام کر کے کسی کو منوانا یہ بہت مشکل ہے. اگر کسی کی بات پہ آپ صرف نہ جی وہ کیمرے کے آگے جو چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے, وہ آسان ہے, وہ کر سب ہی لیتے ہیں. لیکن جب وہ ٹی وی پہ یا اسٹیج پہ یا فلم پہ آتے ہیں تو وہ تھوڑی سی مشکل ان کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ بولنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے, نئی بات کرنی پڑتی ہے. وہ نہیں ہے کہ ایک ٹک ٹاک چل رہا ہے تو اس کی بس وہ تو سب کو یاد ہے, بچے کو یاد ہے, وہ بول دے گا نا سارا, بچہ بھی بول دے گا. لیکن وہاں پہ کام مشکل ہوتا ہے نا. وہ جو شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں سب, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا نا. مزہ اسی بات کا ہے کہ ادھر سے باہر جائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ کون سی جگہ ہے. 1-2 مرتبہ جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا, یار یہ چیئر پڑی, صوفہ پڑا ہے, ہم نے بچ کے جانا. تو اگر یکدم آئیں گے تو آگے ٹیبل بھی ہے بھائی, آپ کی ٹکر بھی ہو سکتی ہے, دیوار بھی ہے.
तो ये करना पड़ेगा सर। अच्छा अकरम साहब, बूटा गालांगड़ जो है, बूटा नाम बहुत मशहूर हुआ पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, उसके आपके गाने भी बने और बड़े बड़ा उस पर काम हो रहा है। तो ये बताइए कि आपने एक बूटा हाउस के नाम से एक आपने लॉन्च किया, उसमें क्या क्या वो क्या माइंड में कैसे आया वो कि ये भी चीज़ होनी चाहिए? नहीं, वो वैसे ही बस किसी ने कहा यार आप चैनल बना लें अपना, तो मैं मजाक कर रहा था उनको, वो काफ़ी दोस्तों ने बनाए हुए थे, तो मैं उनको मजाक करता था यार आपका ना वो बैटरी ख़त्म हो जाए तो आपका चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है ना जी। उनको मजाक कर रहा था कि यार ये पहला चैनल है जिसमें एक कैमरा है, भाईजान आपका कोई चैनल खो के रात को भाग जाए तो फिर ठीक है जी, ऐसे मजाक करते थे। तो दोस्तों ने बैठ के, वो कुछ मेरे शागिर्द थे, कुछ बेटा था मेरा, उन्होंने कहा कि हम चैनल शुरू करते हैं। लॉकडाउन के दिनों में हम घर बैठे थे तो उन्होंने शुरू कर लिया। बिल्कुल सही है। तो उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें क्या क्या आप दिखा रहे हैं, कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जब टाइम मिलता है फिर हम करते हैं, तो बस जो भी अच्छा लगे वो भेजते हैं जी आप। तो हमारे चैनल सिटी 55 के वाले से नाज़रीन को क्या कहते हैं? नहीं, ये तो सब लोग देखते हैं और मैं सबको कहूँगा कि देखें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी कहें। ये गुजरांवाला का, बल्कि रावली का ये बहुत अच्छा चैनल है, जो अब गुजरांवाला में आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे पाकिस्तान, पंजाब में पहले बढ़ेगा, फिर पाकिस्तान में जाएगा, फिर पाकिस्तान से बाहर जाएगा। मेरी दुआ है कि सब देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है करम उदास उर्फ फिरानदेव बूटा गालांगड़ दा। इन्होंने सिटी 55 को टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक, जो CEO है निस्वा के, मलिक गुलाम नबी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज के दिन के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या आपके जज्बात हैं? आज ओपनिंग होने जा रही है निस्वा की, लॉन्चिंग तकरीब है। जज्बात तो आपको नहीं बता सकते क्या हैं, ये बहुत सी सालों की, महीनों की मेहनत है जो अभी अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि इसको आप लॉन्च कर रहे हैं। ये ग्रैंड ओपनिंग है, इंटरनेशनल लेवल का एक ब्रांड है और इंशाल्लाह आप देखेंगे और लोग जब इस्तेमाल करेंगे फिर इसका रिज़ल्ट जो इंशाल्लाह बाहर आएगा। तो सर, जहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, ख़ास करके बहुत सारी अपना ये ब्यूटी के वाले से क्रीमें और ये बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट जो है मार्केट में है, तो आपके माइंड में कैसे आया कि ये एक नई चीज़ और इंट्रोड्यूस कराई जाए? एक्चुअली बहुत से ब्रांड हैं इधर, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनी को कम्पीट नहीं कर रहे और हमारी जो प्रोडक्ट है ये इंशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी पे फ़कीयत हासिल करेगी। इंशाल्लाह ये साबित करेगी, जब आप इस्तेमाल करेंगे, हमारे कस्टमर इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये मल्टीनेशनल को क्रॉस करेगी। अच्छा, फर्स्ट आपका फैसलाबाद में, आज गुजरांवाला में, नेक्स्ट कौन कौन से आप शहर में जा रहे हैं? नेक्स्ट इंशाल्लाह सरगोदा जाएंगे और पिंडी जाएंगे, मुल्तान, साहिवाल और पूरा पंजाब इंशाल्लाह ऐसे कवर तो करेंगे। कैसे प्लान किया है इसको लोगों का तक ये मैसेज? हम स्टेप बाय स्टेप सोल डिस्ट्रीब्यूटर से फिर होलसेल के सबके पास खुद जा रहे हैं। कोई भी कंपनी नहीं जा रही जो CEO जाए या चेयरमैन जाए, ये हम सब उनके पास खुद जा रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं। माशाल्लाह साहब आ भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप माशाल्लाह कंपनी के CEO भी हैं और ख़ुद जाके डोर टू डोर आप कंपेन भी कर रहे हैं, तो आप कितना सेटिस्फाई हैं? मैं 100 से ज़्यादा सेटिस्फाई। मुझे अल्लाह ताला का फजल करम से, अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत कुछ आगे अच्छा होगा इंशाल्लाह इस कंपनी के लिए। और ये ब्रांड इंशाल्लाह नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे आप खुद देखेंगे कि पाकिस्तान का नाम बुलंद करेगा। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हमारे लोग, कस्टमर्स आते ना, यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो मेड इन पाकिस्तान है, और यही सरमाया जो है ना वो गर्दिश करे पाकिस्तान के अंदर, और इससे मैशत भी बेहतर होगी और पाकिस्तान का नाम भी अच्छा होगा। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान मुल्क की मैशत जिस जगह पे है, तो और आप आगाज़ करने जा रहे हैं नए अपना बिज़नेस का, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या प्लान किया हुआ? सर जी, सर्वाइव तो इंशाल्लाह प्लान तो अल्लाह हम करते हैं, जो होता है अल्लाह ही करता है। हमने जो प्लान किया हुआ है अभी तक अल्लाह की रहमत से सक्सेस जा रहा है सब कुछ। गुलाम नबी साहब, जहाँ पे आप नए चीज़ों का आगाज़ कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का नया आगाज़ कर रहे हैं, इसी वाले से गुजरांवाला का चैनल सिटी 55 का आगाज़ हो चुका है, हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज दें? इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वॉच करें, इनको प्रमोट करें
और निज़वा इंटरनेशनल को भी प्रमोट करें और इसकी प्रोडक्ट भी यूज़ करें। बहुत शुक्रिया, जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कंपनी के चेयरमैन हैं नईम अहमद रज़ा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र। सर आज के दिन की अफादियत के हवाले से बताइएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा खुशी है और हम ये चाह रहे हैं कि निज़वा इंटरनेशनल के प्लेटफार्म से जो भी चीज़ बने या मार्केट में जाए आवाम के लिए, एक तो वो मियारी होगी इंशाल्लाह हर लिहाज से, और प्राइस जो है ना उसका वो भी एक रीज़नेबल होगा कि वो हर बंदे की पहुंच के अंदर इंशाल्लाह आएगा। और इसकी क्वालिटी जो है वो इंशाल्लाह हमने इंतहाई एक हसास तरीके से उसको बना रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और मल्टी नेशनल कंपनी जो है ना हम इंशाल्लाह उनके मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया आपके इस फील्ड में, कैसे आपके ज़हन में है कि एक चीज़ को, नई चीज़ को लॉन्च किया? जी मुझे तकरीबन 14 से 15 साल हो गए हैं काम करते हुए बेसिकली। तो ये एक आइडिया ये था कि हम एक अच्छी रेंज जो है ना, काफ़ी कंपनी हैं उनकी एक दो चीज़ें हैं, हम अच्छी रेंज मार्केट में लेके आएँ और अच्छी प्रोडक्ट जो है ना हम आवाम तक पहुँचाएँ और जो गरीब आवाम है उन तक वो पहुँचनी चाहिए। उनके लिए हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें गिफ्ट के तौर पे लेके आ रहे हैं। कितनी प्रोडक्ट हैं जिनका आप आगाज़ कठा से करने जा रहे हैं? हम तकरीबन इंशाल्लाह जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम 20 प्रोडक्ट के साथ इंशाल्लाह मार्केट में इन हो रहे हैं और इंशाल्लाह गाहे बगाहे जो चीज़ें हम इंशाल्लाह इसमें इंटर करते जाएंगे। कौन सी चीज़ है थोड़ा सा अगर इसमें हम इंशाल्लाह जो है जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी आएंगी, हम गर्मियों की प्रोडक्ट इसके अंदर डालेंगे और जैसे फिर आगे सर्दियाँ आएंगी और जो मेकअप की चीज़ें होंगी इंशाल्लाह और अच्छे मेयार की और अच्छी क्वालिटी और उसके साथ इसका रेट जो है ना वो सबसे रीज़नेबल होगा इंशाल्लाह, जो आवाम को पसंद आएगा और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको पजीराई दे। अच्छा एक और चीज़ मार्केट में नज़र आ रही है ख़ास करके स्किन के वाले से, वो लेज़र फिजियोथेरेपी, आप उस बारे में क्या कहते हैं? लेज़र फिज़ियोथेरेपी ये है कि जैसे आप एक गोलियां खाते हैं वो आपको फौरी आराम तो दे देती है बल्कि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। इसलिए जो लेज़र फिज़ियोथेरेपी है वो एक परमानेंट इसका जो है ना वो हल नहीं है। इसमें हमने जो नेचुरल चीज़ें इंशाल्लाह डाल के ये चीज़ें जो बना रहे हैं यही परमानेंट हल है इसका स्किन का। अच्छा ऐसा है कि सिटी 55 का चैनल का आगाज़ गुजरांवाला में हो चुका है, तो आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज? जी 355 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे भी इनको हमारी ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह इनके साथ खड़े हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने सिटी 55 को टाइम दिया। जी थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने जैसे कि देखा कि प्रोग्राम में बहुत सी पर्सनैलिटीज़, बहुत से लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनकी बातें भी सुनी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगेंगी। ख़ास करके निज़वा जो ब्यूटी क्रीम है उनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर होगा। तो अपने होस्ट इमरान मुग़ल को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।